अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एक क्वेश्चन है जो आज सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि वाई मार्केट इज़ गोइंग अप। हर बंदा ये हर एक कॉमन पर्सन ये बात पूछ रहा है। अब तो इंटरेस्ट रेट है अनाउंसमेंट हो गई पिछले हफ्ते के अंदर, लेकिन उससे पहले अभी भी लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। जिस तरह आप इंटरनेशनल मार्केट्स देखें कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हुई हैं, अभी आस्ता आस्ता कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन देना शुरू की है। और कितने लॉसेस होंगे इंडस्ट्रीज़ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी और हमारी लोकल इकोनॉमी में भी, तो कितने लॉसेस होंगे। उसके बावजूद मार्केट्स ऊपर जाई जा रही हैं। अगर डाउ को देखें आप, 18,000 तक नीचे गई, 29,000 का हाई था, 18,000 तक नीचे गई। अभी उसने जो अपना हाई लगाया वो 24,500 पॉइंट्स का अपना हाई लगाया। हमारी मार्केट को देखें KSE 100 को, वो 27,000 का लो लगाया, जहाँ पे जाके काफ़ी लोगों ने ये भी बोला, लोग भी ये रिपीट कर रहे थे मार्केट अब 25-24,000 पे जाएगी। मार्केट वहाँ से चलना शुरू हुई और अभी 33,000 पे मार्केट 6,000 पॉइंट की हमारी रैली दे चुकी है। और तकरीबन हमारी मार्केट कोई 22-23% परफॉर्म कर चुकी है, 22-23% का गेन दे चुकी है। तो हर बंदा यही कह रहा है कि क्यों मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो आज हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वाई मार्केट इज़ गोइंग अप। अगर KSE 100 को हम चार्ट पे अगर देखें तो बॉटम से जब मार्केट चली तो बड़ी एग्रेसिवली ऊपर गई, लेकिन जब मार्केट इस रेंज के अंदर आई, 32,000 से लेके 31,000 वाली रेंज के अंदर आई मार्केट, तो इस रेंज के अंदर मार्केट तकरीबन 10 दिन खड़ी रही और मार्केट के वॉल्यूम भी ड्रॉप होते गए। इस रेंज के अंदर खड़े होकर मार्केट ने जो बीच में इसमें 2 रेड कैंडल्स बनाई हैं, इसमें मार्केट ने 1000 और 1500 पॉइंट भी माइनस एक दिन के अंदर किए, लेकिन उसके बावजूद मार्केट इसी रेंज के अंदर रही। अगले दिन मार्केट फिर प्लस हो जाती थी। 10 दिन 10 ट्रेडिंग सेशन यानी 2 हफ्ते तक मार्केट एक ही रेंज के अंदर रही और मार्केट जिस तरह एग्रेसिवली नीचे से अपसाइड दिखाई, यहाँ पे आकर रुकी और बहुत सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि मार्केट अब नहीं चलेगी, कोरोना वायरस के इशू हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक है दुनिया के मुकाबले में। और यहाँ पे मार्केट ने जो गेन लेना था, जो रिट्रेस करना था, वो मार्केट ने कर लिया और अब मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी होल्डिंग्स भी यहाँ पे सेल की होंगी, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स भी ओपन होगी थी लास्ट डेज़ के अंदर। जो लास्ट वीक था उसके लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर शॉर्ट सेल्स भी ओपन होगी थी जो बंद थी काफ़ी देर से, तो लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा। लेकिन उसके बाद एकदम से एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई, बेशक वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आई, लेकिन मार्केट को उसने बूस्ट दिया और मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे 10 दिन मार्केट खड़े होने के बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया और काफ़ी लोग इस चीज़ को देख के रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमने बहुत जल्दी सेल कर दिया या हमने शॉर्ट सेल कर दिया। तो इतने बुरे हालात हैं, इकोनॉमी ख़राब है, कोरोना वायरस के इश्यूज़ हैं और ये पता नहीं कब ये इशू जाके रिजॉल्व होगा और कंपनीज़ बंद हैं और मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। तो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ यहाँ पे कोट करूँगा। जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं या कोई भी स्क्रिप्ट है, ये स्प्रिंग की तरह होती हैं। जिस तरह ये आपके सामने है, स्प्रिंग को आप बेंड कर सकते हैं, एक हद तक बेंड कर सकते हैं, बेंड करते जाएंगे एक जगह के ऊपर आप आके रुक जाएंगे। और इसी तरह स्प्रिंग को जब आप फुल फोर्स के साथ बेंड करेंगे तो जो उसकी पहले लेंथ होगी, जब वो बाउंस बैक करेगा तो वो उसकी लेंथ नहीं होगी, पहले से कम लेंथ होगी। इसी तरह अगर आप बॉल एक लें और बहुत ऊंची बिल्डिंग से उस बॉल को फेंकें ऊपर से नीचे, तो वो हवा में होगा गेंद और उसको नीचे पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम पे आके वो ज़मीन को टच करेगा, लाजमी करेगा। जब वो ज़मीन को टच करेगा, टच करके बाउंस बैक होगा, लेकिन वो बाउंस बैक करके उस पॉइंट पे नहीं जाएगा जहाँ से उसको गिराया गया था, ठीक है। तो ये मार्केट्स भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं। अब इसको हम इसकी एग्जांपल देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। आप सपोज करें कि ये बिल्डिंग है और ये उसकी बिल्कुल टॉप फ्लोर है, यहाँ से आप बॉल को थ्रो करते हैं और 41,000 से ये मार्केट यहाँ पे 41,000 पे थी और यहाँ से बॉल गिरता है और बॉल आता है इस लेवल पे। ये इसको आप कंसीडर करें कि ये ज़मीन है और यहाँ से बॉल
बाउंस बैक करता है और यहाँ से एक बाउंस बैक देता है, ऊपर आता है, और लेकिन वहाँ तक वापस नहीं आएगा जो उसकी हाइट थी। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 41,000 से मार्केट गिरी, उसने अपना नीचे ज़मीन को टच किया 32,000 पे और बाउंस बैक किया तकरीबन 36,000 पे। ठीक है, 36,000 पे बाउंस बैक करने के बाद उसने मज़ीद अपनी डाउनसाइड को कंटिन्यू किया, क्योंकि जब एक बाउंस करेगी उसके बाद दोबारा नीचे आकर दोबारा बाउंस करेगी तो अगले वाला बाउंस उससे कम होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम आगे जाएं यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ से दोबारा बाउंस किया, यहाँ से बॉल दोबारा गिरा, यहाँ पे ज़मीन पे टच हुआ, मार्केट ने यहाँ पे दोबारा बाउंस किया। तो इसी तरह मार्केट चलती। ये अब लाजमी नहीं है, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई वो चीज़ आनी होती है जिससे मार्केट पुल बैक होती है। अब इंटरेस्ट रेट की एक वजह बन गई, लेकिन आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में, डॉ में देखें या FTSE में देखें, जापान में देखें, तो उनकी मार्केट इस टाइम सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस अमेरिका में हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो अमेरिका में हैं, लेकिन उनकी मार्केट इस टाइम फुल बूम पे रिट्रेस कर रही है, ऊपर जा रही है 24,000 24,500। तो वो बिल्कुल यही पिक्चर है कि वो फुल हाइट से, फुल टॉप फ्लोर से मार्केट जो बॉल गिरी वो उसने अपनी ज़मीन को टच किया। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, ज़मीन को बॉल ने टच किया और अब वो सेकंड फेज़ के अंदर है कि वो बाउंस बैक कर रही है। जब वो बाउंस बैक उसका कंप्लीट होगा तो वो अपनी कंटिन्यूएशन करेगी दोबारा से नीचे की तरफ। और बिल्कुल सेम हमारी मार्केट ने भी वही किया। 16,000 पॉइंट की डाउन साइड उसने दिखाई अपने टॉप से, 43.5 से गिरी 27 के ऊपर आई, 16,500 पॉइंट की उसने डाउन साइड दिखाई और उस डाउन साइड को टच करने के बाद अब मार्केट अपना बाउंस बैक दिखा रही है। उसके दरमियान अब कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, इकोनॉमी इशू है, कुछ भी है, लेकिन मार्केट बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि मार्केट क्यों बढ़ रही है। तो वो कोई ना कोई वजह बननी होती है कि मार्केट ने अब यहाँ से बाउंस बैक लेना है, एक लेवल से आके मार्केट बाउंस बैक लेती है। यही सेम चीज़ लास्ट रैली के अंदर भी देखने को नज़र आई थी, जब 29,000 से मार्केट 43,000 पे गई। तो जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे आई थी तो यहाँ पे भी हमारी इकोनॉमी को मतलब एक्सचेंज रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो, रिज़र्व्स हो, तो हर चीज़ बुरे हालात थे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने इतनी बड़ी हिस्ट्री की रैली पोस्ट की थी। सिर्फ वही वजह जो मैंने सारी एग्जांपल पीछे आपको समझाई, और मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट किया। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स, इसी तरह हमारी लोकल मार्केट रिएक्ट कर रही है उसी फार्मूला के ऊपर, और ये अपना जब एडजस्टमेंट करेंगी तो दोबारा से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगी मार्केट, जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रही है, अनलेस के इस ट्रेंड को, पूरे ट्रेंड को मार्केट ख़त्म ना कर दे और अपना नया हाई पोस्ट करे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टेक्निकली भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट्स ने तकरीबन 30% का गेन अभी तक ले चुकी हैं। तो हमारी मार्केट भी पॉसिबल है कि इंटरनेशनल मार्केट्स और ट्रेंड को फॉलो करते हुए 30% गेन एटलीस्ट ले, जो तकरीबन 35,000 के अराउंड अबाउट बनता है। अगर हम इंटरेस्ट रेट को भी देखें तो टॉप से जो गिरा है वो भी तकरीबन 35% अभी तक कम हो चुका है। जो 13.25% था अभी 9% पे आ गया, तो तकरीबन 35% हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। तो इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई एक इवेंट मार्केट को ड्राइव कर रहा होता है ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब तक मैटर नहीं करती, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस लगाना या बार बार सपोर्ट लगाना उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव बायर्स होते हैं या एग्रेसिव सेलर होते हैं डाउन साइड के ऊपर, तो वो किसी भी सपोर्ट को या किसी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, अनलेस कि आपको इस यहाँ पे ये अब देखना है, यहाँ पे कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं देखनी। और वैसे भी 80% लोगों को नहीं पता सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, जो हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है ये सपोर्ट और वो सपोर्ट। और यहाँ पे आपने सिर्फ ये देखना है कि किस लेवल पे आके आप बायर्स जो हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे आके एग्जॉस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सीखना चाहते हैं कि दुनिया की मार्केट्स किस तरह से काम करती हैं, हमारी मार्केट किस तरह से काम करती है, फॉरेक्स मार्केट्स किस तरह से काम करती हैं, टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा 4th बैच अप्रैल के एंड से शुरू हो रहा है, जिसकी अपडेट्स मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे, इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे। हमारा मकसद
इंडिपेंडेंट करना है कि किसी को किसी से पूछना नहीं पड़े, और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाना नहीं है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, किसी बुक से सीख सकते हैं।